हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इन वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीमेंट की फील्ड टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो सीमेंट का फील्ड टेस्ट कौन कौन सा होता है, कैसे होता है, वो एक बार देख लेते हैं। फिर हम सीमेंट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ब्रिक्स। ठीक है, तो पहले हम देखिए टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में देखते हैं। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट कौन कौन से, पहले तो देखो दो टाइप से टेस्ट किए जाते हैं। एक होता है आपका फील्ड टेस्ट, एक आपका होता है फील्ड टेस्ट, दूसरा होता है लेबोरेटरी टेस्ट। लैब टेस्ट जो लैब के अंदर हम कंडक्ट करते हैं, मतलब कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ कंट्रोल रख के हम टेस्ट करते हैं, वो लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, और एक होता है फील्ड टेस्ट। क्लियर, लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे क्या, फील्ड टेस्ट के बारे में। पहला हमारा रहेगा फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट ये हमारा सफिशिएंट होता है सीमेंट के प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, और तो हम मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट इससे मैच करा लेते हैं। जो अच्छे लेवल ब्रांड का हम टेस्ट करते हैं उसको कभी क्रॉस चेक भी करा सकते हैं थर्ड पार्टी लैब में। बट हम जो फील्ड पे सीमेंट बैग पहुंचता है उसको क्रॉस चेक कैसे करें, जहाँ पे हमें इक्विपमेंट टेस्टिंग की ना अवेलेबल हो। ठीक है, तो हम कौन कौन सा पहला करेंगे। फर्स्ट आप क्या करोगे, लिख लेते हैं पहले। ओपन द बैग एंड टेक ए गुड लुक एट द सीमेंट। There should not be any visible lumps। ठीक है, the color of the cement should normally be greenish gray। ठीक है, आप कभी भी क्या करो, जब सीमेंट का पूरा बल्क में आपके साइड पे पहुंचता है पूरे ट्रक भर भर के बैग में, तो पहले तो आप उसका पेपर चेक करोगे और बैग के ऊपर चेक करो। पहले कोशिश करो कि जो मैन्युफैक्चरिंग मंथ क्या है, 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं हो, या मैक्सिमम 6 मंथ। ठीक, और दूसरी चीज़ वीक नंबर कौन सा है, ब्रांड कौन सा है, ग्रेड कौन सा है सीमेंट का। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आप बैग को ओपन करो। कोई भी एक सैंपल बैग लो, उसको ओपन करो। ओपन करने के बाद उसको देखो कि वो गुड कंडीशन में है कि नहीं है। ठीक, इसके बाद उसको क्या करना है आपको, पहले तो चेक करो, ओपन द बैग एंड टेक ए गुड लुक एट द सीमेंट। ठीक, देयर शुड नॉट बी एनी विजुअल लम्प्स। उसके अंदर कोई भी छोटे छोटे लम्प्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, बैग के अंदर। और द कलर ऑफ द सीमेंट शुड नॉर्मली ग्रेनिश ग्रे, ऐसा होना चाहिए बैग ओपन करने के बाद। अब सेकेंड ये हुआ कि पहले बैग ओपन किया। बैग ओपन करने से भी पहले आपको ग्रेड सीमेंट का क्या है, वीक नंबर कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग का ब्रांड कौन सा, ये सब नोट करके ऑन पेपर रखना पड़ेगा। साइड पे चेक किया। इसके बाद सेकंड
सेकेंड टाइम क्या चेक करोगे? बी नंबर क्या चेक करोगे? ठीक है, थ्रस्ट योर हैंड, thrust your hand into the cement bag, ठीक है, into the cement bag. It must give a, it must give you a cool feeling. ठीक है, it must be give you a cool feeling. There should good feeling. साइड्स, ठीक है। सेकेंड क्या देखोगे कि थ्रस्ट ठीक है, आप क्या करोगे कि अपना जो बैग ओपन करने के बाद अपने हाथ को बैग के अंदर, सीमेंट के अंदर हाथ डालोगे तो आपको ठंडा, ऐसा ना कि सीमेंट गर्म होना चाहिए, ठंडा कूल फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, कूल फीलिंग आए और आप हाथ डाल के अंदर देखो, अंदर तो बैग के लंप्स तो नहीं है, ये आपको क्रॉस चेक करना है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या करोगे आप? थर्ड स्टेप पहले नोट करेंगे फिर समझाएं। टेक ए पिंच ऑफ सीमेंट एंड felt between the fingers. It should give a smooth, not a gritty feeling. देखिए थर्ड स्टेप क्या लोगे आप? थोड़ा सा सीमेंट आप लोगे, उसको अंगुलियों के बीच में ऐसे ऐसे रगड़ना, आपको स्मूथ वाली फीलिंग आना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कभी कभी क्या छोटा मोटा कंकड़ हाथ में चुभने, ऐसे ऐसे करोगे तो चुभे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये थर्ड स्टेप आपको यही बताता है। फोर्थ स्टेप क्या लेंगे आप? फोर्थ स्टेप, टेक ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट, टेक एंड थ्रो इट on a bucket full of water. The particle should float for some time. Before
दे सिंक। ठीक है। चौथा स्टेप क्या करना है आपको कि आप एक मुट्ठी थोड़ा सा सीमेंट हाथ में लोगे, एक बाल्टी भरी हो उसके अंदर सीमेंट को फेंक दोगे। वो सीमेंट डूबने से पहले कुछ देर तक ऊपर तैरना चाहिए, इसके बाद स्लोली स्लोली वो डूबेगी। ठीक है, तो गुड कंडीशन में सीमेंट आपका है। ठीक है, नेक्स्ट अब लास्ट स्टेप, 5वां नंबर, गुड कंडीशन सीमेंट्स आप देख लीजिए कि कैसा होना चाहिए। अब लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसके बाद आप ये फील्ड टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 नंबर्स पहले हम लिखेंगे, इसके बाद टेक अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ सीमेंट and a small quantity of water and make a stiff paste। Form the stiff paste Put a cake with sharp edge, ठीक है, with a sharp edge, put it on a glass plate and slowly take it underwater in a bucket। ठीक है, in a bucket। See that the shape of the cake is not disturbed while taking it down to the bottom of the bucket। After 24 hours the cake should retain its original shape and at the same time it should also set and attain some strength। attain या gain यहाँ कर सकते, attain
सम स्ट्रेंथ। ठीक है, अब पूरी लाइन समझ लेते हैं। पहला देखिए, हमने क्या बोला कि टेक 5वें स्टेप में क्या करोगे आप कि आप 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लोगे 100 ग्राम नियर अबाउट, उसको थोड़ा पानी डाल के, ऐसा नहीं है कि बहुत गीला कर दे, बहुत सूखा टाइप, थोड़ा सा ऐसा मिक्स जैसे आटा गूंथते हैं ना, आटा गूंथने के हिसाब से वो सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बना लेंगे। उसके बाद सीमेंट पेस्ट को रख के छोटा से बर्फी साइज या फिर थोड़ा सा बड़ा एक केक टाइप में शार्प एज से कट करोगे। ठीक, कट करने के बाद उसको आप एक पानी से भरे बाल्टी में छोड़ दोगे, ड्रॉप करोगे। बाल्टी में जाते वक्त उसके पार्ट बाहर ना निकले, सीमेंट के जो हम केक बनाए ना, वो केक का वो केक में से कोई भी सीमेंट पार्टिकल आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। अब बाहर नहीं जाता है तो अभी आपका सीमेंट गुड है। फिर उसको आप 24 घंटे के लिए अंदर छोड़ दो। 24 घंटे के बाद आप देखोगे कि उसमें कोई भी सीमेंट डिस्टर्ब नहीं हुआ हो रहेगा। ठीक है, कोई भी पार्टिकल बाहर, जैसे कभी क्या होता है कि आटे को गूंथने के बाद पानी में डाल दो कि कुछ देर बाद के खिल के फट जाता है, ऐसा नहीं होगा सीमेंट के साथ। सीमेंट कोई भी स्वेल भी नहीं करेगा, एकदम सेम आप जैसा केक डाले हो सेम वैसे ही रहेगा उसको। और जब 24 घंटे बाद आप देखोगे तो ऐसा फील होना चाहिए कि वैसा का वैसा ही है हम जैसा बनाए थे। और उसमें जब निकालोगे बाहर तो आपको एक स्टिकी मतलब स्ट्रेंथ गेन कर लीजिए, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गुड सीमेंट का कंडीशन है। यही चीज़ इन 5वें स्टेप में हमने लिखा है, टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ सीमेंट, 100 ग्राम आप सीमेंट लोगे एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करोगे जैसे आटे गूंथते हैं वैसे। मेक ए स्टिफ पेस्ट फ्रॉम द स्टिफ पेस्ट कैसा होने का, जैसा आटे वाले के हिसाब से ना। पेट ए केक विथ ए शार्प, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा एज ए केक बर्फी साइज में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा साइज का कट कर लेंगे। उसके बाद इसको एक ग्लास पेट पे रखे कट कर लेंगे। फिर उसके बाद एंड स्लोली टेक इट अंडर वाटर इन बकेट, पानी के अंदर आप ड्रॉप कर दोगे। ठीक है, उसके बाद सी दैट द शेप ऑफ द केक इज नॉट डिस्टर्ब, आप देखोगे कि उसके केक का शेप जैसा आपने कट किया डिस्टर्ब नहीं होगा। वाइल टेकिंग इट डाउन द बॉटम ऑफ द बकेट, और पानी के नीचे जाके बकेट के बॉटम में बैठ जाएगा। ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स द केक शुड रिटेन इट ओरिजिनल शेप, जिस शेप में आपने डाला है 24 घंटे बाद आपको वैसा ही शेप मिलना चाहिए। ठीक है, एंड द सेम टाइम इट शुड नॉट बी, इट शुड आल्सो सेट एंड अटेन सम स्ट्रेंथ। उसके जब चेक करोगे आप सेफ है तो उसको बाहर निकाल के देखोगे, थोड़ा सा आपको तोड़ने में उसको, आपको जब उसको तोड़ोगे या फिर पुश करोगे तो आपको थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा, यानी उसके अंदर स्ट्रेंथ आ गया है। ये है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। एट साइड पे हम जो फील्ड टेस्ट करते हैं ऐसे करते हैं। अब इसके बाद आपका रह गया लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में हम आपको प्रोसीजर बता देंगे, एक एक टेस्ट का वीडियो बना के हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। जितने भी लैब टेस्ट हैं, मतलब 6 फिजिकल टेस्ट का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। थैंक यू।